नमस्कार दोस्तों, एडवांस जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आज हम अपने फोर्ट ऑफ राजस्थान के पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम जानेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। एक ऐसा दुर्ग जिसने महारानी पद्मिनी का स्वाभिमान देखा है, गोरा बादल की स्वामी भक्ति को देखा है, मनवीर की मक्कारी को देखा है, ठाकुर बाघ सिंह के शौर्य को देखा है, मेड़ता के जयमल राठौड़ और आमेट के पत्ता सिसोदिया के वीरता को देखा है, भामाशाह की दानवीरता को देखा है और पन्ना दाई के त्याग व बलिदान को देखा है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। बच्चों, मेरे आपसे एक गुजारिश है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने की संभावना है, इसलिए अपने पेन और कॉपी लेके बैठिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित आपकी सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाएगी। इस दुर्ग को हम 5 चरणों में पढ़ेंगे, जिसमें पहला होगा इसके उपनाम, दूसरा होगा इसका इतिहास व निर्माण, तीसरा होगा इसकी भौगोलिक अवस्थिति, चौथा होगा इसके साखे की जो घटना हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में उसके संबंधित, और पांचवा होगा अपने स्थापत्य कला के संबंधित। तो आइए शुरू करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के, और उपनाम से हम जानेंगे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कौन कौन से उपनाम हैं। पहला है चित्रकोट या चित्रकूट। दूसरा है दुर्गों का दुर्ग। तीसरा है दुर्गों का सिरमौर। और जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो है राजस्थान का गौरव। भौगोलिक अवस्थिति को देखते हुए इसे हम दक्षिण पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। इसे हम मालवा का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। पहला है चित्रकोट, दूसरा है दुर्गों का दुर्ग, तीसरा है दुर्गों का सिरमौर, चौथा है राजस्थान का गौरव, पांचवा है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, और सातवां है खिजराबाद। खिजराबाद नाम चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्यों पड़ा, इसके बारे में हम साखे में चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके इतिहास और निर्माण से संबंधित कुछ तथ्य। एक इतिहासकार हुए हैं अपने कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास की एक पुस्तक जिसका नाम है वीर विनोद। वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माता है वो है मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य। दूसरे है मूणोत नैन्सी।
इन्होंने एक ख्यात लिखी है, उसके अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो निर्माता हैं वो है चित्रंग मौर्य। तीसरी एक और पुस्तक है जिसका नाम है कुमारपाल प्रबंध। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य नाम के एक व्यक्ति ने करवाया था। अब इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि आरपीएससी के अनुसार, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अनुसार, जो चित्रांगन मौर्य है, आरपीएससी ने चित्रांगन मौर्य को इसका सही निर्माता माना है। अगर आपके पास पेपर में दो विकल्प आते हैं, चित्रांगन मौर्य और चित्रंग मौर्य, या फिर चित्रांगन मौर्य या फिर चित्रांग मौर्य, तो आप चित्रांगन मौर्य को सही करेंगे। इसके बाद में देखते हैं चित्रांग मौर्य के बाद में 734 ईस्वी में गुहिल वंश के बप्पा रावल एक प्रतापी शासक हुए हैं, उन्होंने इस दुर्ग को जीतकर अपना अधिकार किया। गुहिल वंश के बप्पा रावल। उसके बाद में परमार राजा मूंज ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। देखिए, सबसे पहले चित्रांग मौर्य ने अधिकार किया, उसके बाद में बप्पा रावल ने इस पे अपना अधिकार लिया, तीसरे नंबर पे परमार राजा मूंज ने अपना अधिकार जमाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे, चौथे जो हैं वो है गुजरात के सोलंकी नरेश, गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह। परमार राजा मूंज ने 9वीं से 10वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार किया। सोलंकी नरेश सिद्धराज जयसिंह ने 11वीं शताब्दी में इस पर अधिकार किया, और सोलंकी नरेश सिद्धराज जयसिंह के बाद में यह दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, वापस से गुहिल वंश की एक शाखा जिसका नाम है सिसोदिया शाखा, उस सिसोदिया शाखा के राणा हमीर सिसोदिया ने 1200 ईस्वी में इस पे अपना अधिकार जमाया। उसके बाद में देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के इतिहास के बारे में थोड़ी और जानकारी। सबसे पहला आक्रमण जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे हुआ था वह किया था 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में अफगानिस्तान अफगानिस्तान 8वीं शताब्दी में अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने 8वीं शताब्दी में अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने इस पर प्रथम आक्रमण किया था। जो प्रथम आक्रमण चित्तौड़गढ़ पर हुआ था वह हुआ था
अफगानिस्तान के सूबेदार मामू के द्वारा। दूसरी बात, गुहिल वंश में एक शासक हुए हैं जैत्र सिंह। एक इतिहासकार है डॉक्टर दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा के अनुसार जैत्र सिंह चित्तौड़ के प्रथम विजेता माने जाते हैं। दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह को चित्तौड़ का प्रथम विजेता बताया है। चित्तौड़ का प्रथम विजेता। अब आते हैं इसके आधुनिक निर्माता के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो आधुनिक निर्माता हैं वह है सिसोदिया वंश के महाराणा कुंभा, जिनका कार्यकाल 1433 से 1468 ईस्वी तक था। ऐसा माना जाता है कि महाराणा कुंभा के कार्यकाल में चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपनी समृद्धि व उन्नति की पराकाष्ठा पे था। आइए अब देखते हैं इसके थोड़े से भौगोलिक अवस्थिति के बारे में और फिर जानेंगे साके के बारे में। भौगोलिक अवस्थिति देखिए दोस्तों, मैसा के पठार पर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मैसा के पठार पर स्थित है। लगभग 8 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। 8 किलोमीटर लंबा व 2 किलोमीटर चौड़ा। लगभग 5000 की जनसंख्या इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निवास करती है। यह सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है, यह अंग्रेजी में कहें सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लगभग 5000 की जनसंख्या इसका क्षेत्रफल जो है वो है लगभग 700 एकड़ में। सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिस पर खेती की जाती है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिस पर खेती की जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को लेकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। राजस्थान के जिन 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है
उसमें चित्तौड़गढ़ भी है। तो अपन यूँ लिख सकते हैं 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। मैसा के पठार पर स्थित है, 8 किलोमीटर लंबा है, 2 किलोमीटर चौड़ा है, लगभग 5000 की जनसंख्या है, क्षेत्रफल में 700 एकड़ है, सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिस पर खेती की जाती है, और 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इस दुर्ग को शामिल किया गया। इसके साथ ही जो अन्य दुर्ग जो शामिल किए गए उनमें है रणथंभौर, गागरोन, कुंभलगढ़, आमेर और जैसलमेर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अलावा रणथंभौर, गागरोन, कुंभलगढ़, आमेर और जैसलमेर को भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब इसकी थोड़ी सी सामरिक महत्व के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि सभी शासकों के मन में इतनी लालसा क्यों थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अधिकार को लेकर। एक ऐसा दुर्ग है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिस पे अधिकार को लेकर जितने युद्ध लड़े गए उतने युद्ध शायद ही किसी और दुर्ग पे अधिकार को लेकर लड़े गए हों। देखिए, शुक्र नीति में दुर्गों के जितने प्रकार बताए गए हैं उनमें से धानवन दुर्ग को छोड़कर शुक्र नीति में दुर्गों के जितने प्रकार बताए गए हैं उसमें से धानवन दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़गढ़ दुर्ग लगभग सभी श्रेणी में शामिल है। मुख्यतः चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गिरि दुर्ग, पारित दुर्ग, और सैन्य दुर्गों की श्रेणी में विद्यमान है। दूसरा देखें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। तीसरा इसका महत्व यह है कि दिल्ली या फिर आगरा दोनों से मालवा या गुजरात, दिल्ली व आगरा से गुजरात जाने वाला रास्ता हो या फिर दिल्ली व आगरा से मालवा जाने वाला रास्ता हो, दोनों ही रास्तों के बीच में चित्तौड़गढ़ दुर्ग विद्यमान है। इसलिए सभी शासकों को ये लालसा थी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर उनका अधिकार हो जाए। ये तो थी भौगोलिक अवस्थिति और महत्व